जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने राइट टू फॉरेस्ट एक्ट गुज्जरों को दिया या पहाड़ियों को दे दिया, उसका मतलब है कि जिस लैंड पे वो बैठे थे वो लैंड उनकी है, उनके साथ कोई छेड़ नहीं सकता। अब आप उस लैंड का, उस एक्ट का गलत इस्तेमाल करते हुए सिटी के आसपास आप पक्की कंस्ट्रक्शन करोगे, उसकी इजाजत किसी भी सूरत में नहीं दी जाएगी। और आप सब जानते हैं कि जिस तरह से नोमैड्स जो सीजनल मूव करते हैं, चाहे वो जम्मू की तरफ जाते हैं चाहे कश्मीर की तरफ जाते हैं, जंगलों में उनके जो वो वहाँ हट्स होते हैं, जिनको हम कश्मीरी में कोठे कहते हैं, वो मड से बने होते हैं या लकड़ी से बने होते हैं। उनके साथ आज तक किसी ने छेड़ा नहीं और न छेड़ा, क्योंकि हमने ही वो एक्ट दिया। अब सिटी के आसपास आप फॉरेस्ट लैंड पे जबरदस्ती कब्जा करोगे, आप वहां मकान बनाओगे, कोई 2 महीने से, कोई 2 साल से, कोई 3 साल से, वो किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम नेशनल कॉन्फ्रेंस गवर्नमेंट से ये सवाल करना चाहते हैं, आपकी पॉलिसी क्या है? जो लैंड एनक्रोच हुई है, फॉरेस्ट लैंड, उसको रिट्रीव करने के लिए आपके पास पॉलिसी क्या है? आप उस जमीन, जिस जमीन पे जबरदस्ती कब्जा किया गया है और या जिस जमीन को हड़प किया गया, उसके लिए उमर साहब की गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी है? क्या वो जमीन वो निकालना चाहती है या वो जमीन ऐसे ही बांटना चाहती है? एक बड़ा सवाल है। लेकिन हमें लगता है कि जिस तरह से इस पे पॉलिटिक्स सब शुरू की गई है, ये कोई अच्छी बात नहीं है। जबरदस्ती सिटी के आसपास जो फॉरेस्ट लैंड है, उस फॉरेस्ट लैंड पे अगर कब्जा किया गया है, पक्का कंस्ट्रक्शन किया गया, ये किसी भी सूरत में बर्दाश्त करने के लायक नहीं। देखिए, बदलाव 2014 के बाद शुरू हुई है और खासकर 2019 के बाद भारतीय जनता पार्टी का ये जो बदलाव है, ये एक इनकलाब बन गया है आज कश्मीर में। मैं जम्मू की बात नहीं करूं, जम्मू में तो पहले ही था और जम्मू में हम बहुत ज्यादा स्ट्रांग पोजीशन में, वो इलेक्शन में हम भी। लेकिन कश्मीर में जिस तरह से आप ये बदलाव देख रहे हैं, जिस तरह से आए रोज लोग ज्वाइनिंग कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी अब सड़क से लेके हर एक जगह तक विजिबल है और भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी ताकत बन के उभरी कश्मीर में। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, यही स्पीड, जो स्पीड आ जाए, इस स्पीड को हम और आगे तेज बढ़ाएंगे और भारतीय जनता पार्टी इस बार कश्मीर से भी डबल डिजिट पे जीत के आएगी। और वो जो सपने देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को हराने की, अब ये पॉसिबल नहीं है। इस बार भारतीय जनता पार्टी उनको हराएगी। एप्रोप्रिएट टाइम पे स्टेटहुड होएगा, वो देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा और देश के गृह मंत्री ने कहा। अब कुछ लोग स्टेटहुड की आड़ में दूसरी जो उनके मसाइल है, दूसरी जो प्रॉब्लम्स लोग फेस कर रहे हैं, उनका अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए स्टेटहुड, लेकिन इनके कहने से स्टेटहुड नहीं मिलेगा। एप्रोप्रिएट टाइम आएगा तो स्टेटहुड मिल जाएगा। वो नेशनल कॉन्फ्रेंस से पूछ के हम एप्रोप्रिएट टाइम बता देंगे। एप्रोप्रिएट टाइम जब होगा, देश के प्रधानमंत्री कहेंगे, देश के गृह मंत्री कहेंगे, कम से कम नेशनल कॉन्फ्रेंस के कहने से कोई एप्रोप्रिएट टाइम आने वाला नहीं।